नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी के लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया है। हालांकि मई 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सिलसिला शुरू किया गया, जो मई 2023 में जाकर रुका। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50% की बढ़ोतरी की और इसे 6.5% तक पहुंचा दिया गया। इस तरह से 5 साल बाद रेपो रेट घटाया गया। क्या पहले से चल रहे लोन पर ईएमआई भी घटेगी? लोन की ब्याज दरें दो तरह से होती है, फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपके लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है, इस पर रेपो रेट में बदलाव कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर अपने फ्लोटर ब्याज पर लोन लिया है तो ईएमआई भी घट जाएगी। किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल होता है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों की सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। आइए जानते हैं कि महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं। दिसंबर में रिटेल महंगाई 5.22% रही थी। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 4 महीने के नीचे स्तर 5.22% पर आ गई थी। नवंबर में महंगाई दर 5.50% थी। 4 महीने पहले अगस्त में महंगाई दर 3.65% थी। आरबीआई की महंगाई को लेकर रेंज 2 से 6 है। दिसंबर में थोक महंगाई 3.36 रही थी। दिसंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.38 पर पहुंच गई। इससे पहले नवंबर में ये 1.90 पर थी। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की थोक में कीमतें बढ़ी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 14 जनवरी को ये आंकड़े जारी किए थे। महंगाई कैसे प्रभावित करती है? दरअसल महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% है तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 93 रुपए होगा। इसीलिए महंगाई को देखते हुए निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे भी वैल्यू कम कर देंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।